उस दिन मयंक ऑफिस से अपने घर की तरफ जा रहा था। ऑफिस में ज़्यादा काम होने की वजह से मयंक को थोड़ी देरी हो चुकी थी। हो, कितनी ठंड है यहाँ पे। अगर कुछ और देर यहाँ पे रहा तो कुल्फी जैसा जम जाऊंगा। एक काम करता हूँ, शॉर्टकट रास्ते से ही जाता हूँ। उस वक्त रात के 12 बज चुके थे और मयंक अपनी बाइक से जा रहा था। वो दिसंबर का महीना। मयंक को बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी। मयंक घर जाने की जल्दी में एक शॉर्टकट रास्ते से जाने लगा। वो रास्ता एक जंगल से होकर जा रहा था। अभी मयंक रास्ते में ही था, तभी अचानक उसने गाड़ी रोक दी क्योंकि उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। उस लड़की को देखकर मयंक ने कहा, आप कौन हो और इतनी रात को इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रहे हो? मेरा नाम चांदनी है और मैं इस जंगल में रास्ता भटक गई हूँ। क्या आप मुझे हाईवे तक लिफ्ट दे सकते हो? हाँ जरूर, क्यों नहीं। वैसे भी इस सुनसान रास्ते पर आपका अकेले रहना ठीक नहीं है। अब वो लड़की मयंक के साथ सफ़र करने लगी। रास्ते में मयंक उस लड़की से बातें करते हुए जा रहा था। अब तक हाईवे आया ही नहीं था और अचानक से चांदनी ने कहा, रुको रुको, यहाँ रोक दो। उसके कहने पर मयंक ने बाइक रोक दी, लेकिन मयंक को कुछ अजीब सा लगा था क्योंकि अब तक हाईवे आया ही नहीं था और चांदनी अचानक से बीच रास्ते में ही उतर गई थी। चांदनी ने मयंक से शुक्रिया नहीं कहा, बल्कि कहने लगी, सुनो, मुझे ना बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। ओह, बस इसीलिए आप आधे रास्ते में उतर गई। लेकिन यहाँ पर आपको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। उतने में ही मयंक को याद आया, उसकी माँ ने उसे टिफ़िन में पाव भाजी दी थी। और फिर मयंक ने कहा, अगर आपको इतनी भूख लगी है तो आप मेरा टिफिन खा सकते हो। मेरी माँ ने पाव भाजी दी थी। मेरी माँ पाव भाजी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनाती है। क्या आप खाओगे? उसकी बातें सुनकर चांदनी ने मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन हिलाई और फिर मयंक अपना टिफ़िन निकालने के लिए अपनी बाइक की तरफ मुड़ा। उतने में ही उसे उसके कान के पास एक डरावनी सी आवाज़ सुनाई दी, पागल, मुझे तुम्हारी माँ ने बनाई हुई पाव भाजी नहीं, तुम्हारा खून चाहिए, खून। ये कहकर चांदनी ने मयंक की गर्दन को ही काट लिया और उसे मार डाला।